से विदाई के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विधायक तो पहले ही टूट चुके थे, अब सांसदों के खेमे में भी हलचल है। आलम यह है कि पुराने वफादार साफ साफ कहने लगे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ वजूद बचाने की है। विधायकों के टूटने की चर्चा पहले से थी, लेकिन अब सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलों ने टीएमसी की नींद उड़ा दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। जिस पार्टी ने कभी बंगाल की राजनीति पर लोहे की पकड़ बनाई थी, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत, भगदड़ और बवाल का दौर शुरू हो चुका है। विधायकों के टूटने की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन अब सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की अटकलों ने टीएमसी की नींद को उड़ा दिया है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो कहा, उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। सुखेंदु शेखर ने साफ शब्दों में कहा कि जो विधानसभा में दिखा, कुछ वैसा ही अब संसद में भी दिख जाए तो हैरानी नहीं होगी। जबकि विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजा निकलने का एक महीना का अंदर 8 विधायक में से 60 विधायक अचानक अलग गुट बना लिया और उन्होंने नेतृत्व के खिलाफ बयान भी देने लगा, तो इसका असर लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं होगा। पार्टी के तौर तरीकों से नाराज सुखेंदु शेखर ने कोरी भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि अपने मन की बात भी बता दी। मैं तो मानसिक तौर पे पार्टी में नहीं हूँ। मैं एकदम बिल्कुल आपको अंदर से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि मानसिक तौर पर मैं इस पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन अब क्या निर्णय लेना है मुझे, इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। उधर टीएमसी में मचे इस घमासान के बीच बंगाल विधानसभा में पार्टी की टूट के सूत्रधार नेता विपक्ष रीता बनर्जी ने भी ऐसा खुलासा किया, जिसने पार्टी की अंदरूनी हकीकत को सामने ला दिया। रीता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी ने बैठक में जीत का भ्रम फैलाया और अभिषेक बनर्जी की शान में कसीदे पढ़ने को तक कहा गया। There was no resolution about this legislative party, about the distribution of the legislative party. There was a single resolution that everybody must stand up, give a standing ovation to Abhishek Banerjee for the astounding effort he has put. And it was also said that Trinamool has not lost the elections. Actually, 100 seats Trinamool has been made to be defeated. We have 180 seats, 100 seats are made to be defeated. So the actual count is 180 seats. See, when everybody was told to give a standing ovation, you may ask. चुनावी मैदान में करारी हार के बाद ममता की पार्टी बगावत और विरोध की दोहरी मार झेल रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ जो सलूक हुआ, वो सबने देखा और इस कतार में टीएमसी के विधायक मदन मित्रा का भी नाम जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल के कमरहाटी में मदन मित्रा पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि गाड़ी पर अंडों की बरसात कर दी। वो तो शुक्र है सिक्योरिटी का, जिन्होंने मदन मित्रा को वक्त रहते मौके से बाहर निकाल लिया। टीएमसी पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि जिन नेताओं की कुछ दिन पहले तक अपने इलाके में तूती बोलती थी, अब वो छुपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। हावड़ा के उदय नारायणपुर से सामने आए वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कपड़ों के ढेर में छिपते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने कपड़े हटाकर उन्हें ढूंढ ही निकाला और फिर हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी और अब जब सत्ता बदली तो एक्शन शुरू हो गया। कुछ ऐसी ही छुपन छुपाई बीते दिनों टीएमसी के नेता शाहिदुल मियां ने भी की थी। इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लोगों से कमीशन लिया और जब लोग पैसा वापस लेने घर पर आ धमके तो शाहिदुल मियां घर के बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बाद में ये भी पुलिस के हत्थे झड़ गए। यानी ममता की पार्टी पर संकट विकराल है। टीएमसी हर तरफ से घिरी है। एक तरफ अपनों की बगावत है, दूसरी तरफ जो वफादार बचे हैं उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है और तीसरी तरफ वो नेता जिन पर नई सरकार के बाद एक्शन की तलवार लटक रही है। बंगाल में सत्ता बदले अभी महीना ही गुजरा है, लेकिन इस एक महीने में इतना कुछ हो गया कि यकीन कर पाना ही मुश्किल है। जो ममता देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा दिखती थी, आज उनके सामने अपनी पार्टी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।